सुझाव आए जो हमें स्पेसिफिकली हरियाणा के लिए मिले। तो ये तमाम बातें हैं और उसके साथ साथ आज हम गवर्नर साहब से, जो हमारे हरियाणा के महामहिम हैं, राज्यपाल साहब, उनसे सुबह मिल कर के आए हैं। हमारा डेलीगेशन उसमें गया और 4 मुख्य मुद्दों को लेकर के हमने उनके सामने अपनी बात रखी। पहला महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो केंद्र की सरकार लेकर के आई है, जिसको किसान भी, आवाम भी, आम आदमी भी ये महसूस करता है कि ये काला अध्यादेश है भूमि अधिग्रहण के ऊपर। उसके बारे में हमने उनसे विस्तार से चर्चा करी। हमारे कैप्टन साहब, क्योंकि उन्होंने इसके खिलाफ संघर्ष भी किया, आवाज़ भी उठाई, वो इसके बारे में बात अपनी रखेंगे। और इसके साथ साथ जो अभी एक बहुत ही दर्दनाक हादसा रोहतक के बहू अकबरपुर में जो हुआ है, जिस तरीके से एक युवा महिला के साथ, युवती के साथ जघन्य अपराध वहाँ पर हुआ और आज तक उसमें कोई पकड़ा नहीं गया। महिलाओं की सुरक्षा किस तरीके से खतरे में है, उसके बारे में भी। और इसके साथ साथ न केवल महिलाओं की सुरक्षा बल्कि व्यापारी हों, और हम आए दिन देखते हैं कि अपराध लगातार प्रदेश में बढ़ा है जब से 3-3.25 महीने हम उठा करके देखें इस वर्तमान सरकार के। और उसके माध्यम से जो एक खौफ जनता में पैदा हुआ है, गिरती हुई जो कानून व्यवस्था है, उसकी भी हमने महामहिम जी से चर्चा करी। जो तीसरा मुद्दा है वो 184 जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, नीतिगत फैसले जो हमारे पिछले 10 साल में सरकार ने लिए, उनको रिव्यू करने के लिए और रोकने के लिए जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहल करी है, और किस तरीके से ये संवैधानिक है या आने वाले समय में किस तरीके से जो सरकार चलती है, क्योंकि ये सरकार तो कंटिन्यूएशन है, पार्टी बदलती है, सरकार वहीं रहती है। आवाम के मुद्दे, उसका समाधान हो बहुत बढ़िया, नहीं तो नई सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हम उन मुद्दों को आगे लेकर के चलें। ये इस तरीके से एक इतना बड़ा फैसला करना कि 184 नीतिगत फैसलों को उल्टा करने की जो बात वर्तमान सरकार ने करी है, उसके ऊपर भी हमने राज्यपाल महोदय जी को, उनको अपनी बात और हमारे जो कंसर्न है उनके सामने ज्ञापित किए हैं। और लास्ट में, वैसे तो अनेक मुद्दे और थे, लेकिन क्योंकि फोकस हमें कहीं न कहीं कुछ मुद्दों को करना है, आखिरी में जो किसान जिस तरीके से पिछले 2-2.5 महीने में त्रस्त हुआ है यूरिया और खाद की किल्लत की वजह से, कोई ऐसा ब्लॉक हेडक्वार्टर नहीं होगा, कोई ऐसा जिला हेडक्वार्टर नहीं होगा जहाँ पर लाठीचार्ज ना हुआ हो, यहाँ किसान को तकलीफ़ का सामना ना करना पड़ा हो। तो आज किसानों की जो हालात, एक तरफ फसल के कम दाम हैं और दूसरी तरफ किसानों को यूरिया ना मिलने का, उसका प्रतिकूल असर कहीं ना कहीं हमारा जो खाद्यान्न पैदा करने की शक्ति है, जो भंडारण हमारी क्षमता होनी चाहिए, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो इन 4 मुख्य मुद्दों को लेकर के आज हमने अपनी बात राज्यपाल महोदय जी के सामने रखी है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि कोई संगठन को लेकर के बात होगी, पहले आदरणीय आशा जी एक बार अपनी बात रखें, जो उनका फीडबैक है और जो भी वो इस पूरी जो हमारी एक्सरसाइज रही, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही उपयोगी रही, बहुत ही लाभदायक रहेगी, उसके बारे में बताएं। और जब सवाल जवाब का होगा तो एक बार हमारे जो मुख्य जितने भी साथी हैं वो एक बार बोल लें, उसके बाद किसी भी साथी को कोई सवाल होगा तो एक साथ फिर हम जवाब देंगे। मैं अनुरोध करूँगा आदरणीय आशा जी से कि वो हमारे साथ रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। उसका आज आखिरी दिन है। 3 दिन हमने पहले लगाए थे और 3 दिन अभी 7, 8, 9, आज उसका आखिरी दिन है। बहुत सारे बहुमूल्य सुझाव, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, मैंने कई अखबारों में पढ़ा, कई अखबारों ने ये लिखा है कि